धर्म कर्म सिर्फ दो शब्द नहीं है, बल्कि मौजूदा राजनीति का सार है। धर्म का संकट आपने देख लिया, अब कर्म की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस और बीएसपी को यह तय करना है कि उनकी लड़ाई किससे है, बीजेपी से या फिर समाजवादी पार्टी से। अखिलेश के इस बयान का अर्थ लोग अपने अपने तरीके से लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि अखिलेश गठबंधन का संकेत दे रही हैं, तो कोई बोल रहा है कि अखिलेश को अभी से हार का डर सता रहा है। यूपी के लड़के साथ आए लेकिन रंग नहीं जमा पाए। बुआ बबुआ भी साथ आए लेकिन बीजेपी को हरा नहीं पाए। इन प्रयोगों से असफल हुए अखिलेश को फिर से उम्मीद है कि अगर विपक्ष वैचारिक तौर पर साथ आ जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस और बीएसपी को सोचना है कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है या समाजवादी पार्टी से। अखिलेश के बयान के मायने चाहे जो हो, मगर उनके बयान से कयासों और सवालों का दौर शुरू हो गया है। सवाल उछाले जा रहे हैं कि क्या अखिलेश फिर से गठबंधन की ओर देख रहे हैं? क्या अखिलेश कांग्रेस और बीएसपी से सहयोग चाह रहे हैं? क्या अखिलेश उत्तर प्रदेश में महागठबंधन जैसी कवायद कर रहे हैं? ये सवाल उठे तो समाजवादी पार्टी की ओर से बयान दिया गया कि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन की नहीं, वैचारिक एकता की जरूरत है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, देश आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। यहाँ महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, नफरत की राजनीति हो रही है, समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल हो रहा है। अब जिम्मेदारी हर नागरिक की और समाज के हर दल की है, वो एक साथ वैचारिक रूप से आए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएं और देश को बचाएं। कांग्रेस की ओर से ये तो नहीं कहा गया कि अखिलेश की बातों का वो समर्थन करेंगे, मगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता जरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से है। इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी नीति के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम गांव-गांव जाएंगे, पांव-पांव जाएंगे, नगर-नगर जाएंगे, डगर-डगर जाएंगे। लेकिन विपक्ष की इस राजनीति के बीच बीजेपी खुश है। वो खुश इसलिए है क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अभी से पस्त है और मदद की मांग कर रही है। इस यादव जी ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला वो कैसे करें। पहले तो उन्होंने दो युवराज का साथ पसंद किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज कर दिया। बुआ बबुआ का गठजोड़ बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जीत नहीं पाए। अब 2022 के चुनाव में नैया कैसे पार लगे, इसके लिए सबका आसरा तलाश रहे हैं। छोटे छोटे दलों से भी आसरा है, बहुजन समाज पार्टी से भी आसरा कर रहे हैं और कांग्रेस से भी आसरा कर रहे हैं। लेकिन वो कितनी भी जुगत लगाए, भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल पर जाति और जमात की राजनीति अब जीत नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। बीएसपी की ब्राह्मण गठजोड़ वाली राजनीति उफान मार रही है। अखिलेश यादव भी ब्राह्मणों को लुभाने की राजनीति में पूरी तरह शरीक हैं। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी और अमित शाह ने पहले ही मोर्चा खोल दिया है। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, ये चुनावी चक्रव्यूह और ज्यादा रोमांचित करेगा। अखिलेश यादव का ये कहना कि बसपा और कांग्रेस ये सोचे कि वो किसे हराना चाहती है, ये अपने आप में सियासी तौर पर एक बड़ा बदलाव वाला बयान है। अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि वो किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वो छोटे दलों को साधेंगे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये कहना पड़ा कि बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां किसे हराना चाहती हैं, ये तय करें। कहीं ना कहीं एक इशारा इस बात को लेकर छुपा है कि अभी आने वाले वक्त में पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट का दौर शुरू हो सकता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।